खाओ। हमारो ही मक्खन है, हमारो ही दूध है, हमारो ही दही है, लेकिन अभी हम बालक हैं, हम ज्यादा कुछ बोलेंगे हमारी कोई बात मानेगो ना। लेकिन ये सद वस्तु को पात्र के हाथ में नहीं जानी चाहिए। राजी राजी नहीं मिलता तो चोरी करके खाओ। जब कर देवे को नंबर आवेगो तो सब पूछेंगे भाई कहाँ गया मक्खन दूध दही, बोले घर में तो है ना, बोले तो कहाँ गए, बोले चोर चोरी कर लेंगे। और यही भाव से हम ब्रजवासियों को खावे पीवे को मिला करेगा। पद्मंगल श्री राम बोल लाला तू जो कहेगा सो करेंगे लेकिन चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है, कल से तुम लोग अलग खेलो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, हमारे संग मत खेलना। पद्मंगल श्री राम बोले अरे लाला तू नहीं जाने, मैया यो के लाला जो चाहे करियो, चोरी मत करियो, चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले ब्याह की पड़ रही है तो है ब्याह ना होवे। ऐसा पत्थर पूछ रहा सो है गयो, पत्थरों दुबरो से तू सीख जैसो है गयो, तो कौन ब्याह करेगा ऐसे। अरे ब्याह करना तो ने खा ने पी ने बढ़िया गाल तेरे बढ़िया होंगे, शरीर में बढ़िया होगा तभी तो ब्याह होएगा। अब भैया हमारी बात सुन लो, जितने अच्छे काम करने सब आज कर लो, कल से चोरी करेंगे, पूरे ब्रजमंडल में आतंक मचाएंगे, हमारा ही दूध घी दही है और हम ही चोरी करके खाएंगे। ठाकुर जी ने चोरी क्यों की? क्योंकि सारा गौरस बेवजह मथुरा भेजा जाता था और मथुरा से कंस पूरे भारत में वितरित करके खूब धन कमाता था। इस वजह से ब्रजवासी प्रताड़ित होते थे, क्योंकि गैया के लालन पालन में जितना खर्चा होगा सब करो ब्रजवासी। सिर्फ 4 मटके मिलते थे, 4 में से 3 को तो बेच देते थे, 1 में पूरा घर चलता था। ये हालत थी ब्रज की। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि भैया राजी राजी नहीं तो गैर राजी, हम जितने बाकी की मटकी मथुरा भेजे वाली उनको सबन को तोड़ फोड़ करेंगे, उनमें से मक्खन निकाल निकाल के खाएंगे, एक दूसरे को खवाएंगे और सब यही रहेगा, मथुरा नहीं जाएगा कछु भी। इसलिए ठाकुर जी ने चोरी की। सबसे पहले प्रैक्टिस अपने घर में ही कर लें कैसे करनी है चोरी। तो अगले दिन ठाकुर जी सवेरे उठे और देखने लगे यशोदा मैया देख तो नहीं रही, और ठाकुर जी चुपचाप गए महाराज जहाँ पर सारे मक्खन दूध दही रखे, वहाँ पहुँच गए गौरस भंडार में। और गौरस भंडार में एक मटकी के ऊपर से ढक्कन हटाए करके जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ बोर के पानो प्रारंभ किया, सामने एक खंबा था, उसमें मणि लग रही थी। आज पहली बार 3.5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी ने जैसे ही प्रतिबिंब में अपने रूप को देखा, अपने रूप को देख करके ठाकुर जी बोले हो तू भी आए हो यहाँ चोरी करवे। अपने आप से ही बात कर रहे हैं ठाकुर जी। अरे मैंने कही तो हती अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू दारी के मेरे घर में आवा चोरी करवे। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। अब गौरस भंडार में ठाकुर जी की आवाज गूंज रही थी और वो गूंजते हुए रसोई घर में जा रही थी। रसोई में मैया ने सुनी, बोले लाला कहाँ से बोल रहा है, उठ गए हो कन्हैया, मुझको पता भी ना चली, नूपुरन की आवाज ना आई। मैया दौड़ करके गई तो देखा ढूंढते ढूंढते गौरस भंडार में ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं, बोले अच्छा अब आ तो गए हो यहाँ पे, लेकिन सुन चुपचाप चोरी करके भाग जाइयो, मेरी मैया बहुत मारेगी तुमको। बापू यदि पता चल गई तू चोरी कर रहा है तो को उखल के बांध देगी, मेरी मैया बहुत मारेगी, चुपचाप चोरी कर और निकल ले यहाँ से। ठाकुर जी चोरी की बात कर रहे थे, यशोदा मैया ने पीछे से सुनी, लाला ओ कन्हैया। ठाकुर जी घबरा गए, मैया कैसे आ गई। हाँ मैया कौन सी बात कर रहे हो तुम? अरे मैया देख हमारे घर में चोर घुस आए हो। अपने प्रतिबिंब को दिखा करके ठाकुर जी कह रहे देख मैया हमारे घर में चोर घुस आए हो, ये चोरी कर रहे हो हमारे यहाँ के मक्खन की, तो मैया को पकड़वे आया हूँ। नन्हे से गोपाल जी, बहुत मधुर लीला। मैया हंस भी रही है और क्रोध भी कर रही। बोले अच्छा ये चोरी कर रहे हो? बोले हाँ। चल या को तो
ठाकुर जी बोले मैया मैं अपनी जलन दूर कर रहा हूँ। इतने में जन खाते एक मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई। बाकू उड़ावे के काजी मैंने जैसी मुंह पे हाथ किया तो मक्खन मेरे मुंह पे लग गो। मैया मैया बोली लाला तू चोरी भी करन लगो और झूठ भी बोलन लगो मुझसे। ठाकुर जी ने ग्वाल वालों से कहा भैया मिशन फेल हो गया, घर में तो चोरी नहीं कर पाए हम, अब दूसरे के घर में दावे बोलो। एक दिन महाराज ठाकुर जी का जब आतंक खूब बढ़ गया गोकुल में, सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी। बोले मैया अपने लाला को संभाल लियो नहीं तो काव देना हम देख लेंगी और फिर हमसे मत कहियो कि तेने मेरे लाला से यूं क्यों कही। मैया बोली कहा क्यों मेरे लाला ने। गोपी बोली ये बस सुन लो और यूं बताइयो कहा ना करे तुम्हारा लाला। देख वे मैं 3.5 बरस को है, बाकी पेट में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है बाकी, मतलब बलवान है जो सब जानकारी है या को छोटा बालक मत समझियो। गोपियों ने जाकर के अपनी अपनी दुख दर्द सुनाए मैया को। मैया बोली अरे भैया मेरे लाला को मक्खन की कोई कमी थोड़ी है, मेरे लाला को दूध की कोई कमी थोड़ी है। मेरा लाला चाहे तो मक्खन से नहावे, दूध में नहावे, इतना मक्खन दूध दही मेरे घर पे, तुम्हारे यहाँ क्यों चोरी करेगा। अरे कई बार बालकन को अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे के घर को बढ़िया लगे, अगर वहाँ ने तुम्हारे यहाँ की नेकाद मक्खन खा लिया तो वहाँ में इतना रो क्यों रही हो। दोस्तों क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपना लाला बहुत सीधा लगे ना, हम बताएं कहा करे तुम्हारा लाला स्वयं खावे, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ की एक पूरी मंडली है और पूरी रजिस्टर्ड मंडली है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, एक घर घर जाके चोरी करते हैं। और मैया तुम्हें कहा बताऊं, जैसे ही कोई गोपी के नया बालक होवे ना तो तुम्हारा लाला पूरे मंडल के साथ आवे और वह लाला के सिर पे हाथ धर के, छोटे से बालक के सिर पे हाथ धर के बस 1 वर्ष की प्रतीक्षा, फिर तुम भी हमारी मंडली में आ जाओगे। पूरे गोकुल में है तुम्हारे लाला को, स्वयं खावे, ग्वाल बालन को खवावे। मैया यहाँ तक भी बात समझ में आवे, ग्वाल बालन को खवावे, यूं नहीं कि नेकाद मक्खन बच जाए तो रहम करके हमारे काल छोड़ जाए, वाकु बंदरन को खवा दे। यशोदा मैया आश्चर्यचकित होकर सुन रही है, बोले ये नेक्स्ट सब लाला ये करे। हाँ मैया। फिर बोली मैया अगर चोरी करे तो दिक्कत, और यदि किसी कारण से हमने लाला को रोक दियो, चोरी नहीं कर पाए हमारे घर, तो हमारे रोने क्यों। बोले चूल्हा में से कोयला लेके आवे और वह घर के बाहर हवा बना जाए और यूं के अब जब तक यहाँ घर से मक्खन नहीं मिलेगा यहाँ के घर के लोग भूखे रहेंगे और इन लोगों को भोजन छुड़वाने की जिम्मेवारी हमारी। बोले कहा करे फिर। बोले मैया भोजन बनना होगा, चूल्हे पे भोजन रखो रहे तो बाल बाल सब ताकते रहे कब भोजन बनने को समय आवेगा। जैसे ही कछु और काम करवे के काजे गोपी नहीं उठ के जावे तो कहो तो बाकी कढ़ैया में खूब सारा पानी डाल जाएंगे, सब्जी ना बन पावेगी, आटे में नमक फेंक देंगे। ये बात जैसे ही यशोदा मैया ने सुनी, बोले नहीं 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 झूठ बोल रही हो,